मैं हूं कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। ठीक है। तो हम अभी डॉम पार्ट 3 पर आ चुके हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट बबलिंग, इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट डेलीगेशन। ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये एडवांस डॉम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ये कह रहा है कि डॉम जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या आई थिंक यस डॉक्यूमेंट और ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आ चुके हैं। चलिए इसके बाद क्या कर रहा है आगे देखते हैं। अगर तुम ये टॉपिक अच्छे से समझ जाओगे तो टू डू ऐप, चार्ट ऐप, ई कॉमर्स वेबसाइट, डायनामिक लिस्ट और सब बना इजीली बना पाओगे। अब क्या आप कह रहा है कि अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझ जाते हैं तो टू डू ऐप, चार्ट ऐप, ई कॉमर्स वेबसाइट, डायनामिक लिस्ट जो हो गया, ठीक है, ये सब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। उसके बाद लर्निंग पाथ में अब लर्निंग पार्ट हमें ये डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि डॉम ट्री को हमने समझ लिया है। हमने इवेंट बबलिंग, इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन क्या होता है, इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, डायनेमिक एलिमेंट प्रॉब्लम क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में टू डू लिस्ट हम देखेंगे और कंपेरिजन टेबल देखेंगे। और ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा लर्निंग पाथ रहेगा। तो मैं हूं कृष्ण और हम साथ में सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। बने रहिए। ठीक है। आगे टॉपिक जाने से पहले ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है ना, पहले डॉम मैनिपुलेशंस यानी कि डॉम ट्री के बारे में समझिए। डॉम ट्री पर जाने से पहले ये फैमिली ट्री क्या होता है, अगर तुमको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बताते हैं। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट होंगे। ठीक है। मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट के दो सन है और एक बेटी है। ठीक है। दो सन और एक गर्ल होगा। ठीक है। ठीक है। और आप जो है दो, एक सन और एक गर्ल लोग हैं। ठीक है। आपके चाचा के भी दो सन है मान लीजिए। ठीक है। और आपके फुआ का जो है वो एक सन और एक गर्ल है। तो ये जो है ना, ये आपका फैमिली ट्री है। ठीक है। उसी तरीके से HTML जो है वो एक ट्री के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, ट्री के फॉर्म में क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट को इंफॉर्मेशन सौंपता है। ठीक है। जैसे कि मान लो सबसे पहले सो, अ, सोचो HTML की एक फैमिली ट्री है जिसमें सबसे ऊपर आता है हमारा बॉडी आता है। ठीक है। बॉडी के बाद डिव आया है। ठीक है। डिव के बाद बटन आया है। ठीक है। ब्राउजर इसे इस ऐसे देखता है। ब्राउजर इसे कैसे देखेगा, पहले देखेगा बॉडी, अच्छा उसका डिव एक पेरेंट है। ठीक है। पेरेंट के अंदर ये चाइल्ड है। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये क्या कह रहा है देखिए, यानी बॉडी जो हमारा है ग्रैंडफादर है, डिव हमारा फादर है और बटन जो हमारा चाइल्ड है। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, यहीं पर ये क्या कह रहा है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है डॉम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है। अब तब उसके बाद आपको जो है स्टेप 2 में ये इवेंट बबलिंग से इंट्रोडक्शन करवा रहा है। अब इवेंट बबलिंग क्या है, ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये कह रहा है पढ़ने के लिए, तो इसके बाद थोड़ी कोई वेट कर सकते हैं। क्या इवेंट बबलिंग है क्या। अभी सबसे पहले तो क्वेश्चन ही उठा रहा है हमसे कि देख भाई इवेंट बबलिंग क्या है, पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं। जब किसी चाइल्ड एलिमेंट पर इवेंट होता है तो इवेंट ऊपर पेरेंट तक ट्रेवल करता है। अब एक लाइन में नीचे से ऊपर एक लाइन में पूरा जो है इवेंट बबलिंग समझा दिया। इवेंट बबलिंग से आने से पहले मैं एक तो छोटा सा डिस्कस करना चाहूंगा। देखो आपने, ठीक है, देखो ये पूरा पॉन्ड है, आप है शैतान और आपने यहाँ पर मार दिया ठप सीना, ठप। पॉन्ड है, पॉन्ड मैंने समझता है नदी है, नदी तो नहीं बोल गया। अच्छा पॉन्ड है, चल छोटा सा तालाब। ठीक है। तो आपने यहाँ हमारा बड़ा सा स्टोन यानी पत्थर, तो एक वेव बना। ये वेव इस तरीके से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, ये रिवर के यहाँ तक।
ठीक है। सेम तरीके से अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखो, यहाँ बॉडी है, यहाँ पर डिव है, यहाँ पर बटन है। ये हमारा ग्रैंड पेरेंट है, ये हमारा पेरेंट और ये हमारा चाइल्ड। तो अगर बटन कोई इवेंट हुआ है तो जैसे वेव ट्रेवल करता है उसी तरीके से इवेंट हमारा नीचे से लेकर ऊपर तक जाएगा। ठीक है। इवेंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो हम इवेंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे होता है। इवेंट बबलिंग का डायरेक्शन जो होता है नीचे से ऊपर होता है। आइए एग्जांपल हम समझते हैं। ठीक है। स्लाइड पहले मैं कह देता हूँ, देखो स्लाइड को मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसलिए जो मैं अभी कह रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझना, ताकि हम HTML को पहले हम अच्छे से समझें, उसका हम जावा स्क्रिप्ट पर चले जाएंगे। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट का कोड हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है। जावा का नाम हमने ले ही लिया है, तो जावा बैकएंड के लिए मास्टरमाइंड अभी भी है दोस्तों। लेकिन फास्टेस्ट जॉब चाहिए तो अभी तो जावा स्क्रिप्ट को लेकर चलना पड़ेगा। और दबदबा जमाना है, दबदबा। तो जावा का दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा अभी तो है ही। हाँ, लेकिन इधर पाइथन बैकएंड में आके मस्ती कर रहा है बड़ो। लेकिन हम जो है पाइथन के साथ चलेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल। ठीक है, क्योंकि पाइथन में मुझे लग रहा है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। तो बॉडी को देखो थोड़ा। ठीक है। बॉडी तुम देख रहे हो, बॉडी के अंदर डिव है और डिव के अंदर बटन है। बटन के अंदर हमने क्लिक लिखा है, इसका आईडी हम बटन दे दिया है और आईडी को डिव को हमने पेरेंट दे दिया है। यहाँ तक तो चलता है। अब जावास्क्रिप्ट कोड पर हमारे हैं। ठीक है, तो ये देखिए एग्जांपल जो है कितना अच्छे से बबलिंग को सिखा रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, बहुत खूबसूरत है। बट देखो क्या है, पहले तो एक बॉडी नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, पूरा होल बॉडी को ये जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करके दे दे रहा है। फिर पेरेंट को बनाया डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर हैश आईडी की मदद से, ये पेरेंट को सेलेक्ट कर रहा है। चूंकि ये पेरेंट हमारा डिव है, मैंने पहले कहा था। अब वो एग्जाम्पल को दिमाग में रख लो अच्छे से। लेट बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन को भी ये कलेक्ट कर कर जावास्क्रिप्ट को दे रहा है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। एक इवेंट लिस्टनर यहाँ हमने लगाया है बॉडी पर, और ये किस तरीके का है, क्लिक टाइप का इवेंट लिस्टनर है। ठीक है, फंक्शन में हमने एक छोटा सा सिर्फ, मतलब कि ये इवेंट लिस्टनर काम किया ये जानने के लिए हमने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग बॉडी में हमने लिखा है। ठीक है, पेरेंट डॉट इवेंट लिस्टनर क्लिक। फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग पेरेंट, पेरेंट डॉट इवेंट लिस्टनर क्लिक। फंक्शन पेरेंट हमने लिख दिया। ठीक है, और ये किस तरीके था, ये भी क्लिक टाइप का है। सेकेंड भी देखो यहाँ पर बटन डॉट इवेंट लिस्टनर, ये भी क्लिक टाइप का है। और ये जो फंक्शन मतलब ये इवेंट जो इसके ये जो इवेंट होगा, यानी कि बटन पर जब क्लिक होगा कंसोल डॉट लॉग बटन है, तो यार यही कोड था यहाँ पे। अब होगा क्या, तुम देखना, ये समझाने की कोशिश क्या कर रहा है कि जैसे अगर तुम बटन पर क्लिक करोगे, ये दोनों ऊपर का जो इवेंट लिस्टनर है ये भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये बबलिंग जो है नीचे से लेकर ऊपर तक काम करता है। ठीक है, तो आगे ये देखते हैं क्या कर रहा है। जो मैंने कहा था वो इसने भी कहने कहने की कोशिश की है। कोशिश क्या है, जो सत्य है वो सत्य है। देखो आउटपुट देख रहे हो, बटन को क्लिक किया गया। कंसोल में तुम देखोगे तो बटन, पेरेंट और बॉडी, ये तीनों चीज आपको दिखाई देगा। बट आपने तो कहा था कि मैंने तो सिर्फ बटन पर क्लिक किया है, ये दोनों इवेंट का है। और क्या, क्योंकि वेव की तरह इवेंट भी ट्रेवल करता है, इसलिए मैंने वहाँ पॉन्ड वाला, तालाब वाला एग्जांपल आपको लेकर चला था। तो यूजर क्लिक करेगा, बटन करेगा, पेरेंट एंड बॉडी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर नहीं ऐसा आप चाहते थे कि आप यही चाहते कि बटन क्लिक करूँ मैं और
ये ऊपर का बटन, ये बॉडी पेरेंट बॉडी है तो वेव को रोकना पड़ेगा, इसलिए हमने स्टॉप प्रोपगेशन हम लगाते हैं। शायद नीचे डिस्कस किया हुआ, लेकिन ये टॉपिक हमने डिस्कस कर चुके हैं हम। चलिए अब इवेंट बबलिंग तो आपने देख लिया, अब इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है। इवेंट बबलिंग हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है, इवेंट कैप्चरिंग का डायरेक्शन उल्टा होता है, यानी कि ये थोड़ा अलग कर रहा है। इसमें क्या होता है कि बॉडी से बटन तक वेव ट्रेवल करेगा, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे तक। तो मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस इस पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको इवेंट बबलिंग कहेंगे, और नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो उसी को हम इवेंट कैप्चरिंग कहते हैं। डिफ़ॉल्ट, अब ये क्या कह रहा है ध्यान दो, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट बबलिंग से यूज़ करता है। कैप्चरिंग तभी यूज़ होता है जब हम एक्सप्लिसिटली बोलते हैं, ठीक है। ब्राउज़र जो है उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो बबलिंग है, लेकिन एक्सप्लिसिटली यानी आप ये भी लगा सकते हैं। अब मैं ना इस तुमको थोड़ा सिंटेक्स के बारे में बता देता हूँ कि सिंटेक्स किस तरीके का इसका। देखो सिंटेक्स यहाँ पर तुम देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे बबलिंग में नॉर्मल सिंटेक्स हम लगाते थे, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, कॉमा देकर ट्रू लगा देना है। जैसे आप ये करेंगे तो ये इवेंट लिस्नर का जो फंक्शन है वो कैप्चरिंग के को फॉलो करना से स्टार्ट कर देगा, इवेंट बबलिंग को छोड़कर। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कैप्चरिंग ट्रू, लेकिन जब लगभग ये मॉडर्न स्टाइल है, लेकिन ये मैंने लगभग यही दिखा लिखे हुए, ठीक है, ये कम दिखा है, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको जो मन, बट हमारा काम तो सब देखना है। ओके, फिर इसी एग्जाम्पल पर हम आ गए, यहाँ बॉडी से यहाँ तक, ठीक है। सेम एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल फिर मैं डिस्कस करने वाला नहीं पूरा, सिर्फ एक लाइन में डिस्कस करूंगा। बॉडी के ऊपर भी लगा है, यहाँ पर पेरेंट के ऊपर लगा है, और इवेंट लिस्नर के ऊपर में लगा है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस कर दिया गया, सब यहाँ पर देखोगे ट्रू कर दिया गया। अब ये बबलिंग को नहीं कैप्चरिंग को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तभी ये किस तरीके से काम करेगा ये देखते हैं। आउटपुट में देखो ये बॉडी हो गया, पेरेंट हो गया, बटन हो गया, ठीक है। आउटपुट में इस तरीके से आपको रिजल्ट शो करेगा। डिफरेंस क्या हो गया कि बबलिंग में क्या होता था, बटन से पेरेंट से बॉडी तक आता था, लेकिन इसमें नहीं हुआ, इसमें ऊपर से नीचे बॉडी पेरेंट बटन, ठीक है। और इवेंट स्टॉप प्रोपगेशन मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन दे दिया है डिस्कस करने के लिए तो हम डिस्कस करेंगे। ये मेनली कैप्चरिंग और कह सकते हैं और बबलिंग को रोकने का काम है। जैसे मैंने बोला था ना कि बटन को सिर्फ आप चाहते हैं कि बटन क्लिक करें तो बॉडी या डिप वाला पार्ट जो है वो वहाँ तक वेव हमारा नहीं जाए, यानी कि इवेंट नहीं जाए, तो वहाँ पे जो है इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशंस काम आते हैं। कभी कभी हम नहीं चाहते कि इवेंट पेरेंट तक जाए, ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं क्या है, जैसे कि बटन इवेंट लिस्नर क्लिक इवेंट, देखो बटन इवेंट लिस्नर जो बता रहा है सेम एग्जांपल है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसी एग्जांपल पर डिफरेंट कंसेप्ट हम देख लेंगे, ठीक है। तो बटन डॉट इवेंट लिस्नर क्लिक लगा दिया, सिर्फ एक लाइन यहाँ बदलाव किया है, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन। ये क्या करेगा, इवेंट को बटन तक ही रहने देगा, ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है। आउटपुट में सिर्फ आपको बटन ही दिखेगा, पेरेंट और बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बॉडी या पेरेंट एग्जीक्यूट, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉप प्रोपगेशन लगा दिया है। अगर अभी थोड़ा भी दिक्कत हो समझने में, फिर से ऊपर से देख के आओ, क्योंकि सेम एग्जाम्पल को ही हम डिफरेंट तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है समझाने के लिए, और बेस्ट मेथड है। आपको अलग अलग एग्जाम्पल देखने का जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम्पल है, देखो कितना अच्छा से समझाया गया है, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड बड़ी, यू शुड, क्योंकि कमजोरी के लिए दुनिया बनी नहीं है। यू शुड डोमिनेट एग्जीक्यूट एंड विन, नथिंग। विदाउट स्टॉप प्रोपेगेशन क्या होता था इवेंट बबलिंग में, कि हम देखते थे कि बटन पेरेंट और बॉडी सभी चलता था, लेकिन जब हम स्टॉप प्रोपेगेशन हमने लगा दिया बटन में तो सिर्फ बटन ही चलेगा, ठीक है। अब कह रहा है इवेंट डेलीगेशन के बारे में।
और ये इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि ये इवेंट डेलीगेशन कंसेप्ट जो है वो इंटरव्यू के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक प्रॉब्लम हमें सजेस्ट कर रहा है, आइए समझते हैं। और सोचो की लिस्ट है, ठीक है, आपको थिंकिंग करने के लिए कह रहा है कि देखो आपके पास लिस्ट आइए देखते हैं। एक एस्टीमेट हमने जिसमें यूएल हमारी लिस्ट है, जिसमें एप्पल, मैंगो और बनाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हम, चलिए आगे। तुम हर आइटम पर क्लिक लगाना चाहते हो, ठीक है। अब हर आइटम पर क्लिक लगाने से प्रॉब्लम ये हुआ कि आपको कितना कोड लिखना पड़ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ एक इवेंट लिस्टनर लगा देंगे, तो आप यहाँ क्लिक करें चाहे यहाँ क्लिक करें चाहे यहाँ क्लिक करें, आपको जो रिजल्ट मिल ही जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि आप क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि क्लिक चाइल्ड में कहीं भी क्लिक हो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम इवेंट लिस्ट लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एप्पल क्लिक हुआ या मैंगो क्लिक हुआ या बनाना होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहले तो ये कह रहा है कि ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आइए पहले कोड समझते हैं कि कोड कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, एक आइटम आइटम में हमने पूरा लिस्ट को सेलेक्ट कर कर रख दिया है। जितना भी लिस्ट है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जितना भी एल जो मिला होगा लिस्ट, तो हमारे पास अभी 3 ही है, तो तीन तीन को ही सेलेक्ट कर कर ये आइटम्स में रख दिया है। उसके बाद यहाँ फॉर ईच के मदद से, ठीक है ना, ये फॉर ईच के मदद से प्रत्येक लिस्ट जो है वो आइटम में जाएगा हमारा यहाँ पैरामीटर में, और उसमें जो है इवेंट लिस्टनर लगता चला जाएगा, ठीक है। कंसोल डॉट आइटम और इनर टेक्स्ट की मदद से हम लोग मैंगो होगा तो मैंगो, एप्पल होगा तो एप्पल, ये आउटपुट में आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। देखो कोड यहाँ क्या कह रहा है, फिर से मैं समझा देता हूँ कि आइटम हमारे पास है। आइटम में जितना भी लिस्ट है उसको सेलेक्ट कर कर आइटम में रख दिया गया है। तो आइटम में नोड में हमको मिला होगा, ठीक है। नोड में मिला होगा 1 2 करके, ये हम सब टॉपिक डिस्कस कर सके नोड क्या होता है, ये ठीक है ना। इस अगर आपको नोड नहीं पता है, मैं हमेशा कह रहा हूँ सीक्वेंसली आप पूरी लिस्ट को फॉलो करके आइए। और इंस्टा पर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इंस्टा के ऊपर जाएंगे तो यहाँ यूट्यूब का लिंक होगा, वहाँ जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक। फिर भी मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है। तो फोर ईच की मदद से, फोर ईच का काम क्या है कि हर एक एलिमेंट को इसके अंदर पैरामीटर में भेजना, और हर एलिमेंट के अंदर हमने हर फंक्शन जब लूप चलेगा फॉर ईच, हर ये हर एक लिस्ट पर हम यहाँ पर फॉर ईच की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर को लगा रहे हैं। अगर बाद में न्यू आइटम ऐड हुआ, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर बाद में मान लो कि लिस्ट है तो आइटम तो ऐड होगा ही। तो बाद में हम मान लीजिए कि हमको लिस्ट करना ऐड, तो लेट एल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, क्रिएट की मदद से हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। एल आई इनर टेक्स्ट की मदद से हमको इस लिस्ट जो हम क्रिएट किए उसमें हम ऑरेंज रखेंगे, और अपेंड से उसमें क्या करेंगे, हमको ब्राउजर पर दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। और ऑरेंज पर जब ऑरेंज हमने ऐड किया था, अब ऑरेंज पर आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब लिसनर सिर्फ पहले वाले आइटम पर लगा हुआ है, लगा हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छी बात कह रहा है कि अगर नया आइटम अपने जो है लिस्ट में ऐड किया है, ऐड, ठीक है, तो इस पर तो लिसनर लगा नहीं, क्योंकि इस पर फॉर ईच लूप जो है चला नहीं है, तो कहाँ से यहाँ पर लिसनर लगेगा। तो अब जो खींचिएगा आप ऑरेंज पर क्लिक, तो इस पर तो ऐड लिसनर आप लगा नहीं है, तो सही तो बोल रहा है कि ये चलेगा नहीं। तो इससे हमें समझ में आता है कि इस तरीके ये जो तरीका हमारे लिए ठीक नहीं है। और इस तरीका का सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम पहले हमें दे दिया, अब हमें ये सॉल्यूशन के पास पहुंचाना चाहता है। ये देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, इवेंट डेलीगेशन। लिसनर है चाइल्ड पर नहीं, लिसनर हर चाइल्ड पर नहीं, सिर्फ पेरेंट पर। कह रहा है, ये कह रहा है कि लिसनर है चाइल्ड पर नहीं, हर सिर्फ पेरेंट पर। यहाँ पर पेरेंट पर आप क्या लगा दीजिए, और ये जो मैंने पहले बात कहा था वही कह रहा है कि लिस्ट पर ही सीधे क्या करेंगे, हम ऐड लिस्टनर लगाएंगे, इसके अंदर कितना भी लिस्ट लगाए हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिसनर हमने लगा दिया,
सबसे पेरेंट पर देखो, पेरेंट पर लिस्टनर लगाने से फायदा है कि नीचे आप कितना भी लिस्ट बढ़ाएं सब इसके नीचे ही आएगा बबू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लिक करो तब, यहाँ पर क्लिक करो तब, या नया आइटम जोड़ो तब, सब इन्फॉर्मेशन इसके पास आएगा और ये लिसन कर लेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेटर लिस्ट को हमने इसके अंदर सौंप दिया, उसके बाद लिस्टनर हम लगा दिया है, इवेंट हमारा क्लिक टाइप का होगा और यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट भी हम भेज रहे हैं, ठीक है। और इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, ये इवेंट जो है किसको टारगेट कर रहा है, इसके इनर टेक्स्ट को टारगेट कर रहा है, ठीक। जैसे ही आप एप्पल पर क्लिक करेंगे तो एप्पल आएगा, बनाना पर क्लिक करेंगे तो बनाना में पाएगा, और ऑरेंज पर ऐड ऑरेंज को ऐड भी कर लोगे, ठीक है। एप्पल पर क्लिक, बनाना पर बनाना, ऑरेंज ऐड करो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ली डॉक्यूमेंट डॉट कैरी सेलेक्ट एल आई इनर टेक्स्ट ऑरेंज, लिस्ट पर अपेंड चाइल्ड, ठीक है। जब क्लिक करते हैं आप चाइल्ड पर तो ऑरेंज होता है, लिस्नर ऑटोमेटिकली हम काम करेंगे, ठीक है। ये समझा क्या रहा है कि फिर अब जब इस तरीके से आप काम करते हैं और फिर एक नया एलिमेंट अगर आप ऐड करते हैं, जो हमने ऑरेंज किया, इससे पहले मैं एक कोड समझा चुका हूँ इसलिए थोड़ा मैं फास्ट गया, ये मत करना ठीक है। तो क्योंकि हमने लिस्ट के ऊपर ही लगा दिया तो इसके नीचे कितना भी हम एलिमेंट ऐड करते जाए ये पेरेंट सबको देख लेगा।